पुतलीबाग बडगाम के खानदान ने जेवीसी अस्पताल पर बच्चा तब्दील करने के इल्जाम के बाद हुक्काम ने लाश को डीएनए टेस्ट के लिए आज मेडिकल टीम की मौजूदगी में बच्चे की कब्रकुशाई की। हकायक बहुत जल्द आ सकते हैं सामने। आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम का किया उधमपुर में आगाज। कहा भाजपा ने लोगों के मुश्किलात बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं किया है, अब लोग समझ गए हैं, इसलिए बड़ी तादाद में रैली में हो रहे हैं शामिल। और विकार रसूल वानी ने भी जम्मू कश्मीर जोड़ो मुहिम का आगाज किया। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाकर पार्टी कन्वेंशंस का कर रहे हैं एहतमाम। बीजेपी पर इंतखाबात में ताखीर का लगाया इल्जाम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के 6 बजे आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम न्यूज एट 6 देखते हैं और न्यूज एट 6 का आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेजबान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, न्यूज एट 6 में आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे और आज के न्यूज एट 6 के शुमारे में हम सियासत को लेकर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ लोगों के मसलों मसाइल के हवाले से भी आज न्यूज एट 6 में बात होगी। और इसके अलावा आपको बता कि हाल ही में जो बडगाम की एक फैमिली ने जेवीसी अस्पताल पर इल्जाम लगाया था कि वहां पर बच्चा तब्दील किया गया है, उसके हवाले से भी आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी खबर सामने आई है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए नाज़रीन किराम, न्यूज एट 6 के शुमारे का आगाज करते हैं और आगाज में ही जेवीसी अस्पताल के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि जेवीसी अस्पताल पिछले हफ्ते यानी जो गुज़श्ता हफ्ता है उसके दौरान बडगाम के पुतलीबाग इलाके की एक फैमिली ने जेवीसी अस्पताल के हुक्काम पर इल्जाम लगाया था और उसके बाद वहां पर एहतजाज भी किया था। खानदान का कहना था कि उनकी जो खातून है जिसकी वहां पर डिलीवरी हुई थी, उसके शौहर का कहना था कि अगरचे डिलीवरी के बाद उन्हें कहा गया कि उन्हें बच्चा यानी लड़का पैदा हुआ है, लेकिन बाद में जो है उन्हें एक मुर्दा बच्ची की जो लाश है वो दी गई और उस पर उन्होंने जमकर एहतजाज किया था और जेवीसी अस्पताल के बाहर भी उन्होंने एहतजाज किया और उसके बाद वहाँ की जो मेडिकल यानी हुकाम जो है अस्पताल की, उन्होंने इसको जो है मुस्तरद कर दिया था, इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये ह्यूमन एरर हो सकता है, शायद उन्हें सुनने या जिन लोगों ने उनको कहा शायद उन्हें कहने में गलती हुई हो और इस तरह के बयान जो हैं हुकाम की तरफ से आए थे। लेकिन अब इस बात जो है ये मज़ीद तूल पकड़ती नज़र आ रही है और इस पर अब हुकाम की जानिब से पुलिस इंक्वायरी जो है बाज़ाब्ता से बिठाई गई है और अब ये भी हुक्म दिया गया कि अब जो बच्चा जो नवजायद जो बच्ची थी जिसकी लाश उन्हें दी गई थी उसकी कब्र कुशाई का आज ऑर्डर दिया गया था और आज बाज़ाब्ता से जो उनका आबाई इलाका है वहाँ पर इस बच्चे की कब्र कुशाई की गई और डीएनए सैंपल्स जो हैं लिए गए ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि जो बच्ची है उसके डीएनए सैंपल उसके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मिलता है या नहीं, यानी हकायक का पता लगाने के लिए आज बच्चे की कब्र कुशाई जो है की गई। और इस पर जो है वहाँ की जो मेडिकल टीम है जेवीसी की, उसके साथ साथ जो बच्ची जो है उसका ख़ानदान जो है उनके लोग जो है वहाँ पर मौजूद रहे और उसके साथ साथ आज़ाद जो लोग हैं उनकी गवाहियां भी वहां पर ली गई और इस तमाम जो लोग वहां पर रहे, इंतजामिया की तरफ से पुलिस वगैरह जो है वहां पर रही और इस बीच जो है वहां पर डीएनए सैंपल्स जो हैं लिए गए हैं। इस हवाले से बडगाम से आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मतलब नेबर कन स्टार्टस तो डिलीवरी चलान मतलब यह क्या सर्जरी खानदानी पदर तूर डॉक्टर दोपन डॉक्टर तमिस सब्ज वर्दी लगित फुल सब्ज वर्दी तमिस लगित तम वो मे दोपन तुह दो लड़के तमिस लड़के जा पेशेंटस क्या फर्क चे दोपन पेशेंट सुंद हेको वन वन कहें पत रट तम लड़की जत मतलब तमन ग्लोव व्लोव लगित तमो तोन यी दोप तुह जो लड़के पत दित मे तमन चाय वाय अहन पे अम पे हर मे सह व्हाट्सएपस मज खलान पलो तह अहन
अहन नबर कन बेहान अंदर ना आईसीयूस मज कहें 15 दोहन 15 दो 12 बजे रात दिख पत पे सुबह क्युत वुचान सुबह क्युत गुसल ओन गुसल वोल दिन गुसल तम दोप लड़के बह हेन अमिस दिख कहें पे तम पे मतलब यह जन पे दुत तमे अमिस गुसल दोपन मुबारक बच्चे लड़के छो मे खेन मिठाई तो डायपर खोलो बन बह वोतुस दौरान दौरान तो मे खोल डायपर हेर तो ये मे डायपर बदलोक तम सा वुच मे लड़का तमें दो त्रोवस तो कहें मे फादर तमिस किडनी दोन प्रॉब्लम पे गोतुस बह सौर लड़के लड़के युत तम पे मे पाई कहें मगर बह सौरे बच्चे वुच मे पान लड़के वुच मे पान तत वो सारे मुबारक अस खेन मिठाई बे दित मे तत 10 दोन 300 रुपये मुबारक। नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं और अब सियासत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आज वादी कश्मीर या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो एक तरफ आम आदमी की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है आज उन्होंने जम्मू के उधमपुर इलाके में भाजपा मुक्त मुहिम का आगाज किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भाजपा मुक्त उधमपुर व जम्मू कश्मीर मुहिम का आगाज कर दिया है। रैली का इख्तिताम जो है वो चनैनी में हुआ, जहां हर्षदेव सिंह ने एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह महंगाई की मार से हर कोई मुतासिर हो रहा है, लोगों ने अब तय कर लिया है कि जम्मू कश्मीर को भाजपा मुफ्त बनाना होगा। इसलिए आज हजारों की तादाद में लोग चनैनी पहुंचे हैं और इस रैली में उन्होंने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि मुहिम का आगाज हो गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो भाजपा है उनको जम्मू कश्मीर से हटाना है और उसके बाद जो है आम आदमी की सरकार बनेगी, जहां हर किसी के साथ इंसाफ होगा। आपको बता दें कि इस रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की है। ये रैली जो है उधमपुर से निकली और चनैनी में जो है इस इख्तिताम पजीर हुई और वहां पर फिर हर्षदेव सिंह जो है उन्होंने लोगों के साथ खिताब भी किया और उसके बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने अपने तअसुरात का जो है इजहार किया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा जो है उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है और उन्होंने कहा कि लोग अब इस बात को बखूबी समझ चुके हैं और अब वो जम्मू कश्मीर को भाजपा से मुक्त करने के लिए इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं और ये रैली जो है ये बाकी जगहों पर भी जाएगी। वो इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये है भाजपा मुक्त उधमपुर की और इसी के साथ भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों के साथ धोखे किए, विश्वासघात किया, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ। और जिस तरीके से महंगाई की मार से गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है, उससे आम नागरिक जो है वो आहत है। लोगों ने एक मन बना लिया है कि अब इनकलाब आएगा, भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करेंगे और आम आदमी की सरकार बनेगी, जिसमें एक आम नागरिक को न्याय मिलेगा, गरीब को मिलेगा, मजदूर को मिलेगा, किसान को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा। लोगों ने अपना मन बना लिया है। चलिए नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं और अब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जहां कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं, जहां एक तरफ वो मुल्क भर में जो है मुल्क जोड़ो अभियान को लेकर जो है कन्याकुमारी से लेकर पूरे यानी यूं कहें कि पूरे मुल्क में जो है अपनी मुहिम चलाए हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव मुंतखबा सदर जो है वकार रसूल वानी, वो भी जम्मू कश्मीर जोड़ो मुहिम का उन्होंने भी आगाज किया हुआ है और इसके तहत वो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाकर जो पार्टी कन्वेंशन है उनका एहतमाम कर रही हैं और वहां पर पार्टी की कारकर्दगी या उसके हवाले से जो लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनका जायजा ले रही हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल ने भी जम्मू कश्मीर जोड़ो मुहिम का आगाज किया है, जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाकर पार्टी कन्वेंशन कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत वकार रसूल वानी आज हिंदवाड़ा पहुंचे हैं।
इस हवाले से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर के हवाले से जो है उन्होंने बात की है, और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के हवाले से भी उन्होंने बात की, और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की जो शरह है वो बढ़ रही है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा कि एक लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर को इंतखाबात से महरूम रखा जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर उन्होंने इंतखाबात में ताखीर का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाना ही नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि 9 साल से लोग कसमपुर्सी के आलम में हैं। उन्होंने कहा गुजरात या दीगर स्टेट्स में हुकूमत के 5 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए तो वहां इलेक्शन शुरू किए गए हैं। इसके बरक्स जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने पर भी जोर देते हुए कहा कि इनका अपना मिनिस्टर होता तो तब जाके ये लोग जो है अपने मिनिस्टर के पास जाते और अपने मसाइल का हल करवा सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ रही है। वकार रसूल ने मौजूदा गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के केसीसी लोन्स जो हैं वो माफ़ किए जाएं और बिजली फीस माफ़ करने पर भी उन्होंने जोर दिया और इसका मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है इसको रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और यहाँ पर इंतखाबात जो है बहुत जल्द किए जाएं ताकि लोग अपने नुमाइंदे चुन सकें जिनके पास वो बाद में जाकर अपने मुश्किलात का अजाला कर सके, क्योंकि यहाँ पर लोगों का सुनने के लिए कोई नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वकार रसूल वानी इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जो प्रेजेंट रिजीम है, जो इस वक्त जैसे पुराने ज़माने में बादशाह सलामत होते थे, इसी तरह से आजकल बादशाह सलामत हैं, जो 10 साल से 9 साल से हैं। कोई इलेक्शन नहीं है, लोग परेशान हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं, बिजली की बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं कल कुपवाड़ा में था, 3-3 घंटे कट लग रहा है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। और परसों गवर्नमेंट ने जो है फैसला लिया, जो बिजली का बिल नहीं भरेगा उसको जेल में डालो, FIR दो। मैं ये डिमांड करूंगा कि जिसने बिजली का बिल के पैसे नहीं है, जो BPL है, उसका बिजली बिल माफ किया जाए, उसको जीरो किया जाए जिसके पास भी बिजली का बिल है। और दूसरा, जिसको KCC लोन बकाया है, चूंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, लोग गरीब हैं, इस साल फ्रूट में भी कुछ नहीं मिला, फसल निकली नहीं, अखरोट में भी पैसे मिले नहीं, तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि KCC लोन को भी माफ किया जाए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव किए जाए ताकि लोग अपने MLA के पास जाएं और यहाँ अपने MLA से अपने इलाकों के काम कराए और गवर्नमेंट बने, मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने। हमें यूपी के चीफ मिनिस्टर जरूरत नहीं है, हमें गुजरात से हुकूमत चलाने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ की हुकूमत चाहिए और हमें स्टेट वापस चाहिए। हमारे जो महाराजा ने हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया था उसको खत्म किया गया एक जानी मानी साजिश के तहत। स्टेट सब्जेक्ट से हमारी जमीनों का तहफ्फुज़ था, स्टेट सब्जेक्ट से हमारी नौकरी का तहफ्फुज़ था, स्टेट सब्जेक्ट से हमारी वोट का तहफ्फुज़ था। आज चीफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि 25 लाख वोट जो है वो बाहर से हम ला रहे हैं, बाहर वाले डाल रहे हैं। तो जो अखबार ने रिपोर्ट दी, सर्वे रिपोर्ट, उसके मुताबिक आजकल 12 से 13 लाख वोट अभी तक वो बाहर के ऐड कर चुके हैं। तो इस स्टेट को बीजेपी तबाह और बर्बाद करने के चक्कर में है और हम उस बीजेपी को ऐसा करने नहीं देंगे। हम ये डिमांड करेंगे इमीडिएटली स्टेट को वापस दिया जाए, स्पेशल स्टेटस को वापस दिया जाए, हमारी जो स्टेट सब्जेक्ट है उसको बहाल किया जाए और बेरोजगार नौजवान। चलिए नाज़रीन, सियासत के बाद अब तालीमी इदारों के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि तालीमी इदारों जो हैं अगर उनके हवाले से बात करें तो शांगस के जो जून है वहाँ पर आपको बता दें कि शांगस जून के मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बुनियादी सहूलतों का फुकदान पाया जा रहा है। कई जगहों पर स्कूल की इमारतें सिर्फ 3 कमरों पर मुश्तमिल है, जहाँ बच्चों के लिए ना ही पीने का पानी है, ना बिजली है और ना ही बच्चों के लिए अलग कमरे मखसूस रखे गए हैं जहां पर वो पढ़ सकें। इस तरह बच्चों के लिए खेलकूद के लिए भी कोई मैदान नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इसलिए बच्चों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो जल्द से जल्द
जो है वहां पर इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करे और ताकि आने वाले वक्त में उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आपको बता दें नाज़रीन किराम, अगर हम शांगस जोन के हवाले से बात करते हैं तो वहां पर स्कूल्स जो है बेशतर जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो मिडिल स्कूल्स की अगर हम बात करें तो बेशतर जो बिल्डिंग्स हैं वो सिर्फ 3 कमरों पर मुश्तमिल है और वहां पर 5 से 8 जो क्लासें हैं, जमातें हैं वो पढ़ाई जाती हैं, जहां पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं क्योंकि टीचर्स जो हैं वो एक साथ बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसकी वजह से वो उन्हें अलग अलग करके बच्चों को क्लास में लाना पड़ता है और वहां पर उनको पढ़ाना पड़ता है। वहीं बुनियादी सहूलत की बात करें तो ना ही वहां पर इन बच्चों के लिए पीने का साफ पानी मुहैया रखा गया है, ना ही स्कूल में बिजली की खिदमत रखी गई है और इसके साथ साथ ना ही उनके लिए कोई बाथरूम है, ना टॉयलेट रखा गया है। तो इस वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनकी पढ़ाई पर भी इसका जो है सीधा असर पड़ता है। आइए देखते हैं इस हवाले से ये खास रिपोर्ट। ये प्रॉब्लम न आब न टॉयलेट न प्ले ग्राउंड ये पढ़नस मज दिक्कत गसान गोडनच पे अकिस टीचर पे ब्या टीचर तिथ पे ये प्रॉब्लम न ये 3 कमरे टोटल ये प्रॉब्लम गसान इसलिए छस बह अपील कर कि या बनो या दोयम पोर तो या ये हीटिंग अरेंजमेंट ये न पावर ये इसलिए छस बह अपील कर कि हीटिंग अरेंजमेंट दोयम पोर तो बे ग्राउंड। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत ठंड लगता है, ऊपर से ये छत भी कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत ठंड लगती है, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर हीट के अरेंजमेंट हो। बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब होते हैं पढ़ने में, इसलिए चलिए नाज़रीन किराम, अब राजौरी की बात करते हैं क्योंकि राजौरी में पुरअसरार हालत में एक शख्स जो है वो लापता है पिछले कुछ एक दिनों से और उसकी जो है वहां पर तलाश जो है जारी है। आपको बता दें कि राजौरी के गांव सारविया से पुरअसरार हालत से लापता 27 साल नौजवान की तलाश के लिए चौथे रोज भी नदी पार तलाशी जारी है और लवाहिकीन के मुताबिक 15 तारीख को राजेंद्र सिंह अपने घर से निकला और फिर लौटकर नहीं आया, जिसके बाद इसकी तलाश शुरू की गई और इस दौरान 17 तारीख को इसके कपड़े नदी के पास से बरामद हुए और 18 तारीख को इसकी तलाश शुरू की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस SDRF की टीमें शामिल हैं। ताहम अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। वहीं लवाहिकीन ने सवाल उठाया है कि इसका मोबाइल फोन कहीं से, जबकि कपड़े कहीं और से बरामद हुए हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि लापता होने के बाद इस शख्स के कपड़े एक जगह से मिले हैं, इसका मोबाइल फ़ोन दूसरी जगह से मिला है और बाकी चीज़ें जो हैं वो दूसरी जगह से मिली हैं, जिसके वजह से जो लवाहिकीन है उन्होंने काफ़ी सवाल भी उठाए हैं और इंतज़ामिया इस हवाले से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, उसे ढूंढने की कोशिश जो है वो जारी है। इसमें पुलिस और जो बाकी टीमें हैं वो मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू चला रही हैं और इस शख्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सर असें 15 तरीक असें राती उसी कॉल करना शुरू की है, 15 ही उसने कॉल को नहीं चुकी, 16 ही असें 12 बजे तक उसने फोन बजना रहा, 12 बजे तो बाद उसने फोन स्विच ऑफ होई आ। उस तो बाद असें पहले ना राती उस दिन असें सोचा जे कुछ भैनू भराओ ने कुछ भैना ने गया ठीक कुछ गया ठीक नहीं आया घर, दूसरे दिन असें लोड़ना शुरू कर दिया। आज दिन तक लोड़ा ने कोई नहीं आता पता नहीं चलिया। किस तरह पता चला कि पानी बिच पिया है? पानी जैसे उसने पहला नंबर तो उसे मोबाइल लभ्या सरानू पंचायत घर ने पिछे उपरों लोड़ लगे, चलो जी इधर है कुछ ना थोड़ा खाना पीना सी शराब पीना सी हो तो कोई गिरी ना गया हुआ इधर पिया हुआ वो जिला वो मोबाइल लभ्या उस तो बाद सुना तक सुन कर लगे कुछ नहीं वो बंदा लभ्या। फिर लोने नाले तक पुजे, पहले दिन असें लोड़े इधर कोई कपड़े शपड़े उसने कोई चीज़ नहीं असें मिली। दूसरे दिन दूसरे दिन इथो उसने दूआ भरा मेरा उसकी कमीज लभी है, वो फिर तक्या आ गया पीछे सारे बंदे आए, पुलिस बुलाई है, पुलिस ही असें दसिया वो पुलिस वाले को चुकाया।
नाज़रीन, राजौरी के बाद अब कुंजर की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि कुंजर पुलिस स्टेशन ने आज चोरों के एक बड़े ग्रुप को जो है उनका पर्दाफाश किया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन कुंजर के दायरे इख्तियार में माजी करीब में चोरी और जो आम चोरी हैं, यानी जिसमें बाकी चीजें हैं, और इसके साथ साथ गाड़ियों की चोरी की कुछ वारदात जो हैं वो रोनुमा हुई, जिनके बारे में इस पुलिस स्टेशन में जो है FIR भी दर्ज किया गया। और उसके बाद से जो है नामालूम चोरों के खिलाफ तकनीकी और इंसानी वसाइल की मदद से ये मुकदमा जो है इसकी तफ्तीश की जा रही थी। और इसके दौरान कुछ मुश्तबा अफराद के नाम सामने आए, जिनमें से एक अब्दुल मजीद लोन वल्द गुलाम अहमद लोन, जो कि चंदपुरा टंगमर्ग के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और इसकी गिरफ्तारी से आपको बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मज़कूरा शख्स जो है वो अपने घर छोड़कर मुख्तलिफ मकामात पर रूपोश था। और 6/11/2022 को पुलिस स्टेशन कुंजर को इस थाने के जुरिस्डिक्शन में आने वाले गांव गुलाब दज्जी इलाके में इसकी नकलो हरकत के बारे में इतला मिली, जिससे पुलिस कुंजर ने बर वक्त कार्रवाई की और इसकी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई। और उसके बाद मुकम्मल पूछगछ के बाद इसने इंकशाफ किया कि वो और एक और शख्स बशारत अहमद भट्ट वल्द गुलाम अहमद भट्ट साकिना भट्ट जो है हसी भट्ट जो है गुंड हसी भट्ट जो है श्रीनगर, इसके साथ शामिल थे और चोरी और डकैती की इन वारदात में वो भी इसके साथ मुलव्वस था और उसे भी इसी दिन जो है गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने मजीद इंकशाफ किया कि अपने जुर्म को छुपाने और चोरी शुदा माल को बेनकाब किए बगैर ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने पट्टन के इलाके में मीरगुंड में डेवर क्रॉसिंग पर एक वर्कशॉप खोल रखी थी, जहां उन्होंने चोरी शुदा गाड़ियों के जो पुर्जे हैं वो यहां पर तकसीम करते थे और फिर उसके बाद जो है जो गाड़ियां आती थी वहां पर ठीक होने के लिए उसमें उनको लगाया जाता था। और इनसे जो है ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। इन्होंने इंकशाफ किया कि गाड़ी के जो इंजन वगैरह है उसको तोड़ फोड़ करके उसको स्क्रैप में बेचा जाता था और बाकी जो चीज़ें थी वो गाड़ी में लगाई जाती थी, यानी जो कोई वहाँ पर वर्कशॉप पर गाड़ी ठीक करने के लिए आता था उसकी मरम्मत के लिए वहाँ पर लगाया जाता था। और इस दौरान आपको बता दें कि उनसे जो है तांबे के बर्तन, बेड शीट्स और ये गाड़ी के पुर्जे, उसके अलावा मोबाइल वगैरह जो है वो बरामद किया गया है। इस हवाले से पुलिस स्टेशन कुंजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। रवां साल के दौरान हमारे टंगमर्ग सब डिवीज़न में चोरियों का सिलसिला बढ़ गया था, जिसमें गाड़ियों की चोरियां, बाइक्स की, तांबे की दुकानों की और स्पेयर पार्ट्स के जो शॉप्स हैं यहाँ पे उनकी चोरियां यहाँ पे हुई थी। इस ज़िम्न में पुलिस स्टेशन कुंजर ने 2 बंदों को अरेस्ट किया है, एक अब्दुल मजीद और एक बशारत अहमद। तो उनसे हमने तकरीबन 4-5 लाख का सामान बरामद किया है। इन्होंने क्या मोडस ऑपरेंडी इख्तियार किया था कि ये यहाँ से गाड़ी चोरी करते थे और दिवर मिरगुंड क्रॉसिंग पे इन्होंने एक टेम्परेरी वर्कशॉप बनाया था। वहाँ पर ये पूरी गाड़ियों को डिसमेंटल करते थे, उनका पूरा सामान निकालते थे, उसको एज सेकंड हैंड पार्ट्स भी बेचते थे और कुछ नया सामान भी रखा था जो ये वहाँ पे बेच रहे थे। तो इस ग्रुप के पकड़ने से हमारे तकरीबन अभी तक 8 FIRs जो हैं वो हाल। चलिए नाज़रीन, अब आखिर पर आपको बता दें कि आज महकमे खुराक की जानिब से, यानी महकमे खुराक की जो इन्फोर्समेंट विंग है उनकी जानिब से श्रीनगर के बाजार का जो है मुआयना किया गया, जहां उन्होंने 2 मटन शॉप्स और 2 सब्जी की दुकानें जो हैं उन्हें ज़रब मोहर किया और इस दौरान उन्होंने 35,400 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया है। देखिए, अगर आज की मार्केट चेकिंग के बारे में आपको बता दूं कि आज हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, अच्छी थी, क्योंकि हमें ऐसे भी कंप्लेंटें मौसूल हो रही थी। लोग हमें शिकायत कर रहे थे कि जो हमने रेट्स ऑलरेडी लोगों तक पहुंचाई थी उससे भी ज़्यादा रेट दुकानदार वसूल कर रहे थे। हमने उन दुकानदारों को पहले मुतबया किया था कि उनको बताया था कि आप रेट ज़्यादा मत लीजिए लोगों से, क्योंकि हम जो भी लाजमी कानूनी कार्रवाई होगी वो ज़रूर करेंगे। इसलिए आज जहाँ जहाँ भी हमें कंप्लेंटें मौसूल हो रही थी हमारे लोग वहाँ गए और हमने आज 2 ऐसे मटन शॉप को सील भी किया है जो मुकर्रर करदा रेट से भी ज़्यादा
कीमत वसूल कर रहे थे उनको हमने ऑन स्पॉट ही सील किया। और साथ में वेजिटेबल 2 शॉप्स को भी आज हमने सील किया है और उनके खिलाफ हमने FIR भी किया है, क्योंकि वो भी रेट्स के बगैर जितने भी रेट्स हमने। चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही आज की न्यूज़ एट 6 शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।